वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, टाइम एंड वर्क पे अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे है, ए कैन डू एनी वर्क इन 20 डेज, बी इन 5 डेज इफ सी टेक एज मच एज टाइम एज ए एंड बी टुगेदर टेक्स। आगे क्वेश्चन कहता है इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द होल वर्क। पहले सवाल को समझेंगे बच्चे, क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन आपके पास में है कि ए अगर अकेला किसी काम को करने के लिए जाता है तो ए को उस काम को करने में 20 डेज का टाइम लगता है, और सेम वर्क अगर मैं बी को ऑफर करता हूं, अभी काम पे किसी को लगाया नहीं है, सिर्फ डिस्कशन चल रहा है बच्चे। अगर उसी काम पर मैं बी को लगाता हूं, बी को अपॉइंट करता हूं काम करने के लिए, तो बी उसी काम को 5 दिन में कंप्लीट कर लेता है। और अगर मैं उस काम को सी से करवाऊं तो सी उतना ही टाइम लेगा जितना कि ए और बी दोनों मिलकर के उस काम को करने में टाइम लेंगे। तो ये तो मैं पता कर ही सकता हूं कि ए और बी दोनों मिलकर के उस काम को कितने समय में कर सकते हैं। ये तो पता कर सकता हूं मैं, सिखाया है कल मैंने। एक अगर 20 दिन में करता है, दूसरा 5 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर के कितने दिनों में करेंगे। अभी तो क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करना है, और यहां पे भी मैं टाइम लगा लूंगा तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। डायरेक्ट ट्रिक बता रखा है मैंने आपको इसका। जब एक अकेला इतने दिनों में करता है, दूसरा अकेला इतने दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। ट्रिक अप्लाई करेंगे यहां तो सीधा। तो ट्रिक अप्लाई करते हैं, तो दोनों मिलकर के काम कितने दिनों में करेंगे। तो क्या कहा था मैंने आपको, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इंडिविजुअल टाइम टोटल टाइम को, और प्लस करके डिवाइड कर दो। सॉल्व करेंगे 55 25 और 5 चौक 20। तो बेसिकली कितने दिन में सी उस काम को 4 दिन में कर सकता है, क्योंकि कहा है कि ए और बी दोनों मिलकर के जितने समय लेते हैं उस काम को करने में, सी को उतना ही समय लगता है उस काम को करने में। अब मेरे पास में क्या आ गया बच्चे, ए उस काम को 20 डेज में करता है, बी उसी सेम वर्क को 5 डेज में करता है, और सी उस काम को 4 दिन में करता है। तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। बच्चे और भी ऑल्टरनेट मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन अभी मैं जिस ट्रैक पे लेके जा रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप उसी ट्रैक पे रहे। जब टाइप चेंज होगा तो मैं उन मेथड से भी इंट्रोड्यूस आपको करवाऊंगा। अब देखिए बच्चे, यहां पर इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो 20 इसका एलसीएम है ना। 20 5 और 4 का एलसीएम कितना है 20। तो 20 यूनिट ही आपका टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क कितना है बच्चा आपका 20 यूनिट। 20 डेज में एक कहता है मैं पूरा काम कर सकता हूं, मतलब 20 यूनिट कर सकता हूं, तो और हर दिन काम इक्वल करता हुआ चलता है, तो प्रतिदिन का एक काम है। बी कहता है मैं 5 दिन में काम कंप्लीट कर सकता हूं, 20 यूनिट है वर्क आपका टोटल, तो मतलब 5 दिनों में 20 काम कर रहा है, तो प्रतिदिन कितना काम कर रहा है 4। और 4 दिन में 20 कर रहा है, तो प्रतिदिन कितना काम कर रहा है 5। और आपको बताया गया कि जितना काम करवाना है वो काम को आप नोमिनेटर में, और जिससे भी करवा रहे हो उसके एक दिन के काम से डिवाइड। तीनों से करवा रहे हो तो तीनों को कितना दिन है काम 10 है, तो एक दिन के काम से डिवाइड। तो बेसिकली ये काम फिर आपका 2 दिनों में ही कंप्लीट हो जाएगा। यही आपका आंसर है। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया आपको अच्छे से। क्वेश्चन आ गया आपका, ए कैन डू एनी वर्क इन 20 डेज एंड बी इन 5 डेज, सी टेक एज मच एज टाइम एज ए एंड बी टुगेदर टेक्स। वो वही सेम क्वेश्चन हो गया बच्चे, वो रिपीट हो गया क्वेश्चन, वही क्वेश्चन लास्ट वाला रिपीट हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए बी एंड सी कैन डू एनी वर्क इन 6 डेज वाइल बी अलोन कैन डू दिस वर्क इन 16 डेज, बी प्लस सी इन 10 डेज, फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क। तो आइए सवाल देखें। पहले आप इंफॉर्मेशन को पिक करें, है ना। पूरा सवाल को एक बार रीड कर करके आप सोचने में या मंथन में पड़ जाएंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा आपको। गणित को सॉल्व करने का मतलब ऐसा ही है जैसे कि मान के चलिए आप सर्दियों के टाइम में धुंध में आप चल रहे होते हैं, फॉग में, आपको आगे कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा होता है, तो आप वहीं पे बैठ जाएंगे कि भैया आगे कुछ दिख नहीं रहा है, जब दिखेगा तब चलेंगे, नहीं तो यहीं बैठ जाते हैं, तो आप ट्रैवल कर ही नहीं पाएंगे। आगे रास्ता आपको आगे नजर आने लग जाता है। तो गणित भी ऐसा ही सब्जेक्ट है जहां पर आप पहले इंफॉर्मेशन को पिक करो, पिक करने के बाद आप दिमाग में रखो कि पूछ क्या रहा है आपसे, फिर वहां से रास्ता दिखना आपको चालू हो जाता है। तो पहले आगे बढ़ो, शुरुआत करते हैं, इंफॉर्मेशन पिक करते हैं। ए बी एंड सी आपके पास में कैन डू एनी वर्क इन 6 डेज, मतलब तीनों मिलकर के ए बी एंड सी कैन डू एनी वर्क इन 6 डेज, मतलब तीनों मिलकर काम कितने दिनों में करते हैं। तीनों से अगर मिलकर काम करवाऊं तो ये काम मेरा 6 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। आगे क्या कहता है,
वाइल बी अलोन कैन डू दिस वर्क इन 16 days। बी अगर यही काम अकेला करे तो बी को तो भैया 16 दिन का समय लग जाएगा। और बी प्लस सी ना 10 days। अगर बी प्लस सी इस काम को करे तो बी प्लस सी को ये काम करने में कितना टाइम लग जाएगा? 10 days लग जाएगा। फाइंड हाउ मेनी डेज ए प्लस बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क। ए प्लस बी उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। सबसे पहला काम है, तसल्ली से अपने आराम से शांति से आप इसका एलसीएम ले लीजिए। टोटल वर्क आपका आ जाएगा आपको। तो टोटल वर्क आप लेंगे बच्चे यहां पे, तो आपके पास में इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ रहा है इसका, देखेंगे 16 के टेबल में आपके पास में आएगा, है ना। तो 16 कम 16 डिवाइड नहीं हो रहा है, 32 भी नहीं हो रहा है, 48, 64, देख लीजिए 6, 16 एंड 10, 2 × 6, 2 × 16 और 2 × 5 10। अब किसी में दो में कोई कॉमन नहीं आ सकता ना, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम हो जाएगा 40, 40 से 120, 120 दूनी 240। तो एलसीएम कितना है बच्चे? 240 यूनिट। क्लियर है? समझ में आया आपको? मैं बार बार 3 लूं फिर उसका 8 लूं 5, क्यों मैं इतना वो करूंगा? मुझे मालूम है किसी के 2 में भी कोई कॉमन नहीं है, तो ये सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। अब सॉल्व करेंगे तो आप 6 दिन में कहता है 240 यूनिट माल तैयार कर देता है, तो प्रत्येक दिन तीनों मिलकर के कितना काम कर रहे हैं? 40 यूनिट। बी कहता है भैया मैं 16 दिनों में काम पूरा कंप्लीट कर देता हूं, तो मतलब 240 यूनिट माल तैयार कर देते हैं 16 दिनों में। हर दिन बराबर काम करते हुए चल रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो? हाँ जी, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 16 से डिवाइड करेंगे आप इसको, तो 16 कम 16, 8, 16 पंचे 80। क्लियर है बच्चे? एक दिन में 15 काम। और सॉल्व करेंगे 10 दिन में 240 करता है, तो प्रत्येक दिन 24 काम करता हुआ चल रहा है। अब बच्चे अपने सवाल को जरा देखिए, मुझे तो ए प्लस बी से काम करवाना है ना, तो मुझे तो पूरा का पूरा फोकस करना है कि ए प्लस बी दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग से बोल रखा है कि जिनसे भी काम करवाना हो आपको उनका एक दिन का काम निकालने के ऊपर अपना ध्यान लगाओ। तो मुझे ए प्लस बी से करवाना है, तो मैं ए प्लस बी से के ऊपर फोकस करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पर एक चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं, जरा इस बात को जरा समझेंगे। ये काम किसका है? बी प्लस सी का। जब बी प्लस सी के काम में से अगर मैं बी का काम सब्ट्रैक्ट कर दूं, किसका? मैं बी का काम, बी का एक दिन का काम, ये बी प्लस सी का एक दिन का काम है, जिसमें से मैं बी का एक दिन का काम निकाल दे रहा हूं, तो कितना बचेगा मेरे पास में? 9। ये किसका काम बचेगा? ये सी का एक दिन का काम बचेगा। क्लियर है बच्चे? अब ए बी सी के एक दिन के काम में से अगर मैं सी का काम निकाल दूं, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम बचेगा। क्लियर है बच्चे? किसका बचेगा? ए प्लस बी का एक दिन का काम बचेगा। अब बस सिंपल है आपके लिए, जितना काम करवाना है वो नोमिनेटर में रहेगा आपका, और जिससे काम करवा रहे हैं उसके एक दिन काम से डिवाइड। ए प्लस बी से करवा रहे हो तो ए प्लस बी का एक दिन काम कितना है? 31 है। बात समझ में आया बच्चे? क्लियर है? तो आपके पास में क्या आंसर है इसका? 240/31। ए इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया आपको? कोई डाउट? हाँ जी बच्चे, देखिएगा एक और शानदार सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। अच्छा सवाल है। ए प्लस बी कैन डू अ वर्क इन 12 days। ए प्लस बी बच्चे अगर ये मिलकर के काम करेंगे तो ये आपका काम 12 days में कंप्लीट कर देंगे। बी और सी अगर सेम इसी वर्क को करें, बी प्लस सी इसी काम को अगर आप सौंप देते हैं बी प्लस सी पे, तो ये 6/2/3 days में करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में 20/3 दिन में ये काम को करेंगे। आगे ये कहता है कि ए ने जो काम किया, ए ने अपना 3 दिन का योगदान दिया है, बस 3 दिन ही काम करा है इन्हें। जो कंट्रीब्यूशन किया है इन्हें 3 दिन का कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है। बी ने जो कंट्रीब्यूशन किया उस काम पे आकर के बी ने कंट्रीब्यूशन किया 4 दिन का, बस यही कंट्रीब्यूशन रहा। और जो सी का कंट्रीब्यूशन रहा बच्चे वो 7 दिन का, और फिर वो काम कंप्लीट हो गया। तो उस काम को बेसिकली मैंने क्या करवाया, मैंने ए से 3 दिन करवाया, फिर मैंने बी से 4 दिन करवाया, और सी से मैंने 7 दिन करवाया, मैंने अपना काम कंप्लीट करवा लिया। अब सवाल है कि अगर मैं ए से ही अगर अकेला काम करवाता
शुरू से लेके अंत तक, तो फिर वो कितने दिनों में पूरा काम कंप्लीट कर पाता? ये सवाल है आपका। क्लियर है? अब सबसे पहले अगर आप देखते हैं कि आप टोटल टाइम का ही बच्चे एलसीएम लेते हैं। क्लियर है ना? तो टोटल टाइम का अगर आप एलसीएम लेंगे दिस पर, यही टोटल टाइम है। ये टोटल टाइम नहीं है, ये तो 3 दिन काम करके चला जाता है, बी 4 दिन काम करके चला जाता है। ये 3 दिन वो समय नहीं है इसमें काम कंप्लीट हो गया हो, और मैं एलसीएम टोटल टाइम का लेता हूं, आपको पता है। तो टोटल टाइम का एलसीएम लेंगे, इन समय को साथ में एलसीएम नहीं लेंगे। अगर आप यहां पे एलसीएम ले रहे हो, एलसीएम लेने में अब आपके सामने एक चैलेंज ये आ गया कि एक फ्रैक्शन वाला नंबर आ गया। तो मैंने आपको कभी बताया कि कभी भी आप बच्चे जैसे 12 किंच कुछ नहीं है 1 मान के चलो, और ये 20/3, कभी भी फ्रैक्शन वाले टर्म का अगर आप एलसीएम लेते हो तो आप नोमिनेटर का एलसीएम ले लिया करो। तो नोमिनेटर का एलसीएम कितना है आपके पास में? बेसिकली 20 और 12 का, तो 20 60, और डिनोमिनेटर का आप एचसीएफ ले लिया करो। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन क्या निकलेगा? एक और 3 में से एक ही कॉमन निकलेगा, तो इसका एलसीएम बेसिकली क्या आया? 60 आया। ये बात समझ में आपको आई? क्लियर है? अब 60 आपका एलसीएम आया, तो पहले आप इनका एक एक दिन का काम निकाल लो। तो कमिटमेंट किसका है? ए का या बी का या A+B दोनों कमिटमेंट है? दोनों कमिटमेंट है कि हम 12 दिन में काम निपटा लेते हैं। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हो आप ये निकाल सकते हो यहां पे। तो A+B दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5। और ये B+C दोनों मिलकर के 20/3 दिनों में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे? तो आपके पास में क्या है? 60। यही तो कर रहे हूं मैं, टोटल वर्क, और दोनों कितने दिनों में काम कर लें, यही करोगे आप। 60 गुणा 3/20, तो आपके पास में कितना है? 9। तो बेसिकली एक दिन में कितना काम हो रहा है? यहाँ पे 9 काम हो रहा है। तो अभी तक आपको किसी इंडिविजुअल का एक दिन का काम पता नहीं लगा है कि ए एक दिन में कितना कर रहा है, या बी एक दिन में कितना कर रहा है, या फिर सी एक दिन में कितना काम कर रहा है। और आप बता भी पा रहे हैं एक दिन में काम, तो A+B एक दिन में मिलकर के 5 कर रहे हैं। इसमें आप नहीं जानते कि ए का कितना योगदान है, बी का कितना योगदान है। और आप 9 बोल भी पा रहे हैं एक दिन में काम हो रहा है, तो ये B+C का मिलकर के काम है 9। इस पर आपको नहीं पता बी का कितना योगदान है, सी का कितना योगदान है। तो अभी तक तो यही है। और यहां पे काम जो करवाया गया सबसे अकेले अकेले ही काम करवाया गया है। अब एक बात मुझे बताओ बच्चे, आप मिस्टर ए जो है 10 रुपए डेली का कमाता है, मिस्टर बी 15 रुपए डेली का कमाता है। मैं क्या कह रहा हूं जरा समझिएगा। मिस्टर ए कितना कमा रहा है? 10 रुपए, और 3 दिन तक कमाता है। मिस्टर बी कितना कमा रहा है? ए प्लस, एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं मैं, A+B 10 रुपए कमा रहे हैं। क्लियर है बच्चे? सुनाए आपको? और ए कहता है कि भैया एक दिन में कमाता है पर डे। ए कहता है 3 दिन तक कमाता है, बी कहता है कि भैया ये 4 दिन कमाता है। तो एटलीस्ट ये तो बता ही सकते हो कि भैया A+B दोनों का एक दिन का काम कितना है? 10 रुपए एक दिन की मजदूरी, दोनों की मिलकर के एक दिन की मजदूरी कितनी? 10 रुपए। तो मैं यहां पर कर सकता हूं कि दोनों की मिलकर के 10 रुपए है, तो दोनों में एक चीज 3 दिन ये भी 3 दिन ये भी, तो दोनों का 3 दिन की मजदूरी कितनी है? 30 रुपए। तो बस बी की एक दिन की मजदूरी तो रह गई है, मानते हो? बी की एक दिन की तो मजदूरी रह गई है। इससे मैंने क्या करा, ए की, इसमें ए की भी 3 दिन की मजदूरी आ गई, बी की भी 3 दिन की मजदूरी आ गई। बस सिर्फ आपके पास में बी की एक दिन की मजदूरी रहती है। सहमत है मेरी इस बात से? तो इसी प्रकार से जो मेरे पास में एग्जाम्पल है, लाइक मैं ये कहता हूं कि मैं अपने स्ट्रक्चर में जो भी काम करवा सकता हूं साथ में करवा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास में इंडिविजुअल किसी का वन डे वर्क नहीं है। तो यहां पर कुछ इस प्रकार से चल रहा है कि ए 3 दिन करता है, बी 4 दिन करता है, तो मैं दोनों से मिलवा करके 3 दिन तो करवा ही सकता हूं। क्यों बच्चे? तो ए का 3 दिन का काम हो गया, योगदान ले लिया, बी से भी 3 दिन का योगदान लिया, बी का 1 दिन का काम बाकी है। तो बी का 1 दिन का काम बाकी है, तो मैं आगे बोल सकता हूं B+C एक दिन काम करते हैं। तो यहां पे बी का भी 4 दिन का काम खींच लिया मैंने, ए का 3 दिन का ले चुका हूं, बी का 4 दिन का काम ले चुका हूं मैं। सहमत है मेरी बात से? अभी सी का भी 1 दिन का काम ले लिया है। क्लियर है? सी का भी 1 दिन का काम आ गया, लेकिन सी ने 7 दिन तक काम किया था, तो सी का भी कितने दिन का काम बाकी है? अभी सी का 6 दिन का काम बाकी है। सहमत है मेरी बात से? क्लियर है? अब मैं यहां पर ये कर रहा हूं कि A+B
का तो मुझे एक दिन का काम मालूम है, कितना एक दिन का काम है प्लस बी का 5, तो 3 दिन में कितना कर लिया होगा इसने, 15 काम तो यहां हुआ बच्चे, सहमत है। बी प्लस सी का मुझे एक दिन का काम मालूम है 9, तो यहां पर 9 काम तो यहां हो गया, 15 यहां हो गया। क्लियर है बच्चे? तो कितना काम अभी तक हो चुका है, तो अब 24 काम हो चुका है, 24 यूनिट हो चुका है, मानते हैं, सहमत है? सहमत है बच्चे? जब 24 यूनिट काम अभी तक आपका हो चुका है, पूरा काम 60 यूनिट हुआ है आपका, कुल मिलाकर के पूरा काम कंप्लीट 60 यूनिट हुआ है, 24 यूनिट हो चुका है, तो कितने यूनिट बाकी है अभी आपके पास में? 36 यूनिट बाकी है, सहमत है? कितना बाकी है? तो आगे वाला काम कितना है? 36 यूनिट, जो कि सी ने कितने दिन में करा है? 6 दिन में करा है। तो सी का एक दिन का काम मालूम पड़ गया। तो सी का एक दिन का काम कितना है बच्चे, बताओ? सी का वन डे वर्क, सी का वन डे वर्क 6 यूनिट, सहमत है मेरी इस बात से? अब सी का आपके पास में एक दिन का काम आ गया है, तो अब ये बी प्लस सी के काम में से सी का काम आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये किसका काम आ गया? बी का काम आ गया। बी प्लस सी के दोनों के एक दिन काम में से सी का काम निकाल दिया, तो बी का एक दिन काम आ गया। अब ए प्लस बी में से मैं बी का काम एलिमिनेट कर देता हूं, ए प्लस बी के एक दिन काम में से बी का एक दिन काम निकाल देता हूं मैं, तो ए का एक दिन काम आ गया। अब सिंपल है कि काम कितना करवाना है आपने, 60, और ए से करवाना है, तो एक दिन में 2 करता है, तो 60 काम करने में कितने दिन ले लेगा? 30 दिन ले लेगा। है जबरदस्त सवाल। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? क्लियर है ना? तो अच्छा सवाल है, अच्छा खासा सवाल है। और लेकिन अब यही बात ध्यान रखना, अब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेट होंगे वो उसके डिफिकल्टीज लेवल काफी अच्छी खासी रहने वाली है, तो ऐसे सवाल को इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। बट देखा जाए थोड़ा फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपके लिए डिफिकल्ट हो ये चीजें, बट मैं आपको बता रहा हूं कि आपके मन में आप सवाल ये उठाए कि सर ये ठीक है जो आपने समझाया समझ में आ गया, बट एग्जाम में कोई सवाल हमारे सामने आएगा तो कैसे हम बुद्धि दौड़ाएंगे? तो मैं बोल रहा हूं ना, जो मेरे पीडीएफ में सवाल है उन्हीं में से सवाल आएगा, तो ये आ गया ना, एग्जाम में अगर आएगा तो यही आएगा, जो पीडीएफ में मेरे हैं उसमें से सवाल आएगा बच्चे। क्लियर है? उससे बाहर सवाल नहीं है, क्योंकि मैंने हर तरीके के सवाल ले लिए अपने पीडीएफ में। तो पीडीएफ आपको अगर समझ में आ गया तो आप मत सोचो एग्जाम में कुछ नया नया आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता है, सब कुछ कवर किया हुआ है मैंने। क्लियर है? सारे कॉन्सेप्ट लिए हुए। अब यही 2 सवाल आगे जाके 2-3 बार सवाल आपको और रिपीट हो जाएगा कहीं ना कहीं जाकर के आगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई है कि अगर आपके पास में एक दिन का काम 2 लोगों का मिल मिल करके है और आप अकेले अकेले काम करवा रहे हो, तो कैसे करवाओगे? तो 2 लोगों को इकट्ठा करवाओ और कॉमन डेज निकालो, इतने दिन ले लो, फिर देखो इसका कितने दिन बाकी है, अगले से उसका कॉमन डेज ले लो। क्लियर है बच्चे? बात से सहमत है मेरे? समझ में आपको आ गया? चलिए इस क्वेश्चन को अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 3 मैन ए बी एंड सी, 3 लोग हैं, इसका नाम मेंशन है, एक ए है, एक बी, एक सी है। वर्किंग टुगेदर कैन डू अ जॉब इन अ 6 आवर लेस टाइम देन ए अलोन। ए जितने समय में काम करता है आपके पास में, जॉब इन अ 6 आवर्स लेस देन द ए अलोन, 1 आवर लेस देन लेस टाइम द बी अलोन, और एंड हाफ द टाइम नीडेड बाय द सी। इन हाउ मेनी डेज विल ए फिनिश द वर्क अलोन। चलिए करिए इस क्वेश्चन को। हाँ जी बच्चे, एक और क्वेश्चन आपके सामने। 3 लोग हैं, ए बी और सी, और एक आपका जो है कंपेयर कर रहा है ए प्लस बी प्लस सी। तो क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ वर्क इन अ 6 आवर्स लेस देन ए। ए जितने दिनों में उस काम को अकेला निपटा सकता है, जितने घंटे में ए अकेला उस काम को निपटा सकता है। तो तीनों मिलकर अगर काम करें तो उससे 6 घंटे लेस टाइम में तीनों मिलकर उस काम को कर सकते हैं। या फिर बी जितने घंटे में उस काम को अकेला अपने दम पे कर सकता है, उसमें 1 घंटा अगर आप माइनस कर देंगे तो उतने समय में ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कर सकता है। या फिर सी को जितना टाइम लग रहा है उस काम को करने में, ए प्लस बी प्लस सी की अगर मैं बात करूं तो उसका आधा टाइम लग रहा है। यही बात कर रहे हैं, हर किसी की तुलना ए प्लस बी प्लस सी से ही की जा रही है। सहमत है इस बात से? तो मैं एक काम कर लेता हूं, ए प्लस बी प्लस सी को मैं मान लेता हूं यहां पर कि ये एक्स डेज में, ये एक्स आवर में काम को कर पा रहा है। क्लियर है बच्चे? ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम कर पा रहे हैं टोटल? टाइम तो एक ही होगा ना इसका, एक्स आवर। चाहे वो ए से 6 घंटे कम में कर पा रहा है, जो भी टाइम होगा बी से घंटे कम में इसका वही टाइम तो होगा ए प्लस बी प्लस सी का काम करने का।
क्लियर है? अब मुझे मालूम है कि ये ए से 6 घंटे कम में कर पा रहा है, तो बेसिकली ए कितने घंटे में कर पा रहा होगा? x+6 आवर। तो देखो ए से 6 घंटे कम में कर पा रहा है। क्लियर है? बी से 1 घंटे कम में कर पा रहा है, तो बी इससे 1 घंटे ज्यादा में कर पा रहा है, तो मतलब x+1 आवर्स। और ये सी से आधे टाइम में कर पा रहा है, तो मतलब सी का कितना होगा? 2x आवर्स। सहमत है इस बात से बच्चे? क्लियर है? कोई डाउट? तो अब यहां पे सिंपली आपने क्या करना है, क्वेश्चन में कोई और इंफॉर्मेशन ऐसा आपके पास में है नहीं, तो आप सिंपली इसको करें कि लाइक ए का 1 आवर का वर्क कितना होगा? x+6। बी का 1 आवर वर्क कितना है? x+1। एंड सी का 1 आवर वर्क कितना है? 1/2x। ये सबका अपना क्या है? टोटल टाइम है नहीं, इतने टाइम में कर सकता है, बी इतने टाइम में, सी इतने टाइम में। रेसिप्रोकल कर दूंगा सबका, आप 1 आवर वर्क आ जाएगा ना, कि एक एक घंटे में कितना काम कर रहे हैं। क्लियर है बच्चे? और तीनों मिलकर के अगर x घंटे में काम को कर रहे हैं, तो तीनों मिलकर के 1 घंटे में कितना काम करेंगे? ये इक्वेशन समझ में आया आपको? ए का 1 घंटे काम, बी का 1 घंटे काम, सी का 1 घंटे काम, तीनों का 1 घंटे काम, और तीनों का जब टोटल टाइम है तो तीनों का 1 घंटे काम ही रहा। इसको मैं इक्वल कर सकता हूं। अब बस यहां पे मुझे क्या करना है? बेसिकली सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और यहां रिप्लेस कर करके मुझे क्या निकालना है? ए का टोटल टाइम निकाल लेना है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, तो आप सॉल्व करने में सबसे पहले एक काम कीजिए, आप 2 को ही लीजिए आप यहां पे, लाइक 1/x+6 प्लस 1/x+1, थोड़ा इजी होगा आपके लिए, इसको उठा के वहां ले जाइए। 1/x माइनस 1/2x। क्लियर है? इजी रहेगा अब आपके लिए एलसीएम लेके सॉल्व करना। ये x+1 मल्टीप्लाई करेगा इसको, ये x+6 इसको मल्टीप्लाई, ये प्लस का साइन तो रहेगा। नीचे सॉल्व करेंगे तो ये x² प्लस x प्लस 6x प्लस 6। ठीक है बच्चे? इक्वल्स टू क्या है आपके पास में? 2x माइनस एक्स अपॉन 2x²। एग्री करते? x+x 2x प्लस 7 अपॉन x² प्लस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू x अपॉन 2x²। क्लियर है बच्चे? अब आप यहां पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्लियर है बच्चे? क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है? 4x की क्यूब, 4x की क्यूब प्लस 14x²। आगे सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है आपके पास में? x³ अब प्लस 7x² प्लस 6x। क्लियर है बच्चे? आगे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4x³ में से एक x³ गया तो 3x³ माइनस हो गया ना यहां करके। 14x² में से 7x² गया तो 7x²। ये आपके पास में प्लस 6x उठ करके यहां पे आएगा ना, ये तो उठा के लेके माइनस, ये यहां आकर क्या आ जाएगा? -6x होगा ना, इक्वल्स टू 0। ठीक है? तो आपके पास में 3x³ प्लस 9x² माइनस 2x² माइनस 6x। 3x² कॉमन लेता हूं अगर मैं, 3x² तो x प्लस 3 रह जाता है। यहां पे मैं माइनस 2x कॉमन ले लेता हूं तो x प्लस 3 रह जाता है, इक्वल्स टू 0। क्लियर है? समझे? आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास में बेसिकली दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x+3 तो x+3 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू -3। x क्या माना था? टाइम। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। दूसरा क्या रहेगा आपके पास में? 3x² माइनस 2x इक्वल्स टू 0। 3x² इक्वल्स टू 2x, x से एक x कट गया एंड x इक्वल्स टू 2/3। अगर x इक्वल्स टू 2/3 हो गया तो a क्या हो गया? a का टाइम 2/3 प्लस 6
क्लियर है बच्चे? तो कितना आ गया 18 और 2 20/3। तो बेसिकली क्या हो गया 3 6 18 2/3, वही वाली बात होगी ना। समझ में आया आपको? क्लियर है? देखो बच्चे एक और क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ए और बी अगर मिलकर के काम करेंगे तो ये अपने उस काम को 12 दिनों में अंजाम दे देंगे। और कह रहा है, सवाल पूछ रहा है कि भैया बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर देगा, जो कि बी से 10 दिन ज्यादा समय लेता है उस काम को करने में। तो बी से कंपेयर कर रहे हैं बच्चे, तो मान के चलते हैं बी अगर x डेज में कर रहा है तो ए कितने दिनों में काम करेगा, x + 10 डेज में काम को कर पाएगा। अब यहां पर सिंपल सी बात आप ये सोचिएगा, ए का टोटल टाइम पूछ रहा है तो ऑप्शन में ए का टोटल टाइम दिया होगा। तो अगर ए 30 दिन में काम कर रहा है, यहां पे ऑप्शन ए उठाया मैंने, ए अगर 30 दिन में काम कर रहा है, आपको पता है ए बी से 10 दिन ज्यादा समय ले रहा है, तो बी कितने दिनों में काम कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है। आप क्या करना है, ये ए का टाइम ये बी का टोटल टाइम, दोनों से मिलकर के काम करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे। टाइप 1 आपको सिखाया कि अगर दोनों का इंडिविजुअल टोटल टाइम पता हो तो कैसे। तो यहां पे नीचे सम 50, तो सॉल्व करेंगे आप, यहां पे 0 0 कट गया, 5 चौक 20 और 4 तिया 12 दिन में दोनों मिलकर काम करेंगे तो 12 दिन में काम होगा, और 12 दिन में काम होना भी चाहिए आपका। तो मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए सेटिस्फाइड कर रहा है। क्लियर है बच्चे? तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सवाल में आगे। लेकिन अगर आप सवालों करना भी चाह रहे हैं सर लॉन्ग मेथड क्या है, तो बहुत सिंपल है, ए का ए दिन का काम कितना होगा 1/x + 10, बी का ए दिन का काम कितना होगा 1/x, दोनों को जोड़ दूंगा तो दोनों ए और बी दोनों का ए दिन का काम होगा, और ए और बी का टोटल टाइम है, टोटल टाइम को रेसिप्रोकल कर देंगे तो उनका ए दिन का काम आ जाएगा, ए और बी का ए दिन का काम है, तो ये इक्वल का साइन आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में ये x, और यहां पे आप सॉल्व करेंगे तो ये x + 10, और अपॉन में आपस में मल्टीप्लाई जाएंगे तो x को मल्टीप्लाई करेगा x², x 10 को मल्टीप्लाई करेगा तो +10x = 1/12। ठीक है बच्चे? आगे सॉल्व करेंगे हम यहां पे 2x + 10 अपॉन x² + 10x = 1/12। सॉल्व करेंगे 24x + 120 = x² + 10x। अब आपको x इसमें सब माइनस करना है, x² + 10x है तो माइनस कर दो, 24x प्लस है तो माइनस कर दो 120, एक तरफ क्या बच गया पूरा का पूरा 0। अब मल्टीप्लाई करके अब पहले इसको सॉल्व करें, क्या आएगा x² - 14x, क्लियर है, और -120 = 0। मल्टीप्लाई करने पे 120 आ जाए और जमा घटा करने पर 14 आ जाए, तो 20 6 120 और 20 पे 6 गया 14। तो पहले आप ऐसे लिखिए x², ये साइन एज इट इज ले लें, बड़े वाले को लिख ले पहले आता 20x, फिर उसका 6 ना 6x, इसका साइन क्या रहेगा, अब मैं 14 बनाना है तो ये -20 है तो ये प्लस करोगे तभी तो -14 बनेगा, पर ये तो एज इट इज रहेगा। अब बस यहां से कॉमन क्या ले लोगे आप x, तो x माइनस कितना है 20, यहां से कॉमन क्या आएगा +6, तो कितना जाएगा x - 20 = 0। तो x + 6 एंड x की वैल्यू -6, डेज तो कोई माइनस में होता नहीं, तो x - 20 = 20 डेज। तो इसका मतलब है x की वैल्यू क्या है 20 डेज। तो ये है कि भैया x क्या लेट करा आपने, b x दिन में करता है, या से पूछ ही नहीं रहा कि b कितने दिनों में करता है, पूछ रहा है a कितने दिनों में करता है, तो a तो भैया यही रहा x 20 दिन है, 20 + 10, a उस काम को अकेला 30 दिन में कर सकता है। क्लियर है? लेकिन आप एग्जाम में पैटर्न बिल्कुल लेके मत चलना यहां पे, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का जिसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है उस क्वेश्चन को आप ऑप्शन उठा करके कर सकते हो। 100% केसेस में ऐसा होता है, जिसका भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसको आप ऑप्शन उठा करके सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे?